विनेन्द्र, डॉक्टर आशीष कुमार जनशिक्षाचार्य। भाद्रपद का माह लग चुका है और आज हमें भाद्रपद माह की महत्वता के बारे में आज जानना है कि भाद्रपद माह कितना पावन है और भद्रता को लेकर के आपके बीच में आता है। ऐसा क्या महत्व है भाद्रपद माह का? जैन दर्शन में भाद्रपद माह में अरहत प्रभु की, जैनेन्द्र प्रभु की महाअर्चना की जाती है। केवल अर्चना ही नहीं, व्रत, उपवास, नियम, संयम धारण करके जैन श्रावक भाद्रपद माह में जैनेन्द्र प्रभु की महाअर्चना करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैन दर्शन में कालखंडों का विभाजन किया गया है, जिसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, ये दो मुख्य रूप से भेद किए गए हैं। सबसे बड़ी महत्वता यह है कि जब कालखंड में कल्पांत में 49 दिन की वर्षा होती है, जिसमें महाप्रलय आती है, और ये महाप्रलय ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक महाभयंकर 49 दिन की वृष्टि होती है। इसके उपरांत सुखद वृष्टि भी होती है, जो कि श्रावण माह से, कृष्ण पक्ष से एकम से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 7 सप्ताहों तक ये सुखोत्पादक सुखद वृष्टि होती है। पंचमी तिथि से, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से दशलक्षण व्रत प्रारंभ होते हैं और श्रावक प्रथम दशलक्षण पर्व को मनाता है। आचार्यों ने कहा है, मल्लीनाथ पुराण में भी हम देखते हैं तो उसमें कहा है कि अहो भाद्र पदाख्यो अयम मासो नेक व्रता कराह धर्म हेतु परो मध्य अन्न मासानाम नरेंद्रवत। अर्थात ये भाद्रपद माह का महीना अनेक व्रतों की खान है, धर्म का परम साधन है और अन्य सभी माहों में सम्राट के समान है, नरेंद्रवत। यह भाद्रपद का माह भद्रता से परिपूर्ण है। भद्रता का बीजांकुर क्षमा धर्म से प्रारंभ होता है और भाद्रपद माह में कसाएं मंद की जाती हैं। सूर्य की रोशनी भी मंद होती है, जठराग्नि भी मंद होती है, व्यापार भी मंद होता है। इसलिए भाद्रपद माह में हम व्रतों का, नियमों का और संयम का पालन करते हुए हम महामहोत्सव मनाते हैं। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सबसे पहले 16 कारण व्रत, क्योंकि इसमें कहा गया कि मासो नेक व्रता करा, व्रतों का आकर है, व्रतों की खदान है, भाद्रपद माह है। तो कौन कौन से व्रत लग जाते हैं श्रावक के कल्याण करने के लिए, जिसमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 16 कारण व्रत तथा उसके बाद भाद्रपद माह में और भी व्रत लगते चले जाते हैं, जिसमें चंदन षष्ठी, रोहिणी व्रत और लब्धि विधान व्रत, 1234 व्रत, त्रिलोक तीज व्रत, पुष्पांजलि व्रत, मुक्तावली व्रत, शील सप्तमी, निशल्य अष्टमी, सुगंध दशमी, अनंत व्रत, रत्नत्रय व्रत, अनंत व्रत की पूर्णता चतुर्दशी तिथि को तथा रत्नत्रय व्रत की पूर्णता पूर्णिमा तिथि को, और 16 कारण व्रत पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार क्षमामाणी पूर्वक ये पूरा का पूरा माह सर्वश्रेष्ठ माह कहलाता है। और जैन धर्म में ये वर्णन मिलता है कि सृष्टि का जब प्रारंभ होता है और सृष्टि की जो 49 दिन की वृष्टि के बाद जो सुखद वृष्टि होती है, उस सुखद वृष्टि में चतुर्थी, भाद्रपद की चतुर्थी तिथि तक यह वृष्टि होती है और
पंचमी तिथि से दशलक्षण व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और उसको हम, चूँकि वैदिक ग्रंथों में हम देखें तो गणेश चतुर्थी आदि व्रत का भी पालन होता है। वैदिक ग्रंथ से भी इसका अन्य संबंध है और ये संबंध हम आपको आगे और बताएंगे। नमस्कार साथियों, जय जिनेंद्र।